नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अटल 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक वैकेंसीज की न्यूज अपडेट लेकर उपस्थित हो चुका हूं दोबारा से। और आपको बताना चाहता हूं, काफी बच्चों को पता चल गया और कुछ बच्चों को नहीं पता चला होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आर्मी के शौकीन हैं और आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और खासकर टेक्निकल वाली डिपार्टमेंट में। तो ITI अगर आपने किया है तो आप लोग आ जाइए, फटाफट आपको बताने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। तो SSB हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हुई है, और इसमें डिप्लोमा वाले भी बच्चों का भी है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए बताएंगे कि इलेक्ट्रीशियन की जो कितनी सीट आपके लिए रहने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है आपकी हेड कांस्टेबल, इसके बाद हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की भी है, और फिर इसके बाद आपकी है श्रीमान जी इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन की कितनी सीट है इस बार मेरे प्यारे साथियों, ये जानने वाली बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होगी। क्योंकि देखो भाई साहब, टोटल सीट है 29, मात्र कितनी है 29। तो इसका मतलब ये नहीं कि डरने हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 25 साल, 18 से 25 साल की एज है। हाँ, 18 से 25 साल की एज है, लेकिन ये UR के लिए है। बाकी OBC के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास अगर है ट्रेड से संबंधित, तब भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी चल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास उससे संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ठीक है। तो हमारे लिए जो वैकेंसी है कौन सी है? ये वाली कौन सी? हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें UR की 13 सीट है, EWS की 2 सीट है, OBC की 7 सीट है, SC की 5 सीट है, ST की 2 सीट है, टोटल 29 सीट है। ठीक है। इस चीज का आप लोग श्रीमान जी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ आपकी कितनी पेमेंट मिलने वाली है, तो लेवल 4 के अंतर्गत आप रहेंगे 25,500 से लेकर 81,000, मतलब भाई महंगाई बता जोड़ जाड़ कर आपको 45 के अराउंडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस चीज का आप श्रीमान जी ध्यान रखिएगा। फिर आगे भी मैं बात करता हूँ। तो मैंने एज बता दिया, सैलरी बता दिया। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो आप ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, ठीक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस चीज का आप लोग श्रीमान जी ध्यान रखिएगा। फिर आगे मैं बात करता हूँ और क्या क्या है वैकेंसीज में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बाकी वही मैं बता दिया ना, SC ST के लिए जो छूट दिया गया है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कितने कितने साल के एज की आपको छूट दी गई है। तो इसको ज़्यादा देखने की और समझने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी की एज रिलेक्शन भी दे दिया गया, वो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा इंपॉर्टेंट वाला भाग कौन सा है? अगला पार्ट। पार्ट सेकंड है। अच्छा, ये जो डाटा बताते रहते हैं ना, आपको मतलब दौड़ वगैरह करना है, 10.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ है, 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। ठीक है। फीमेल अगर आप कैंडिडेट है तो 800 मीटर दौड़ना होगा, क्योंकि आपको SSB हेड कांस्टेबल बनना है, तो इस सब चीज़ का तो आपको करना ही करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मतलब रहता है, चांसेस होता है सिलेक्शन होने का। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कितने नंबर का रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर बेस है CBT टेस्ट होगा आपका, 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें से मैं बताऊं पार्ट ए में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, रीजनिंग होंगे, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होंगे। ये होंगे आपके 50 नंबर। बाकी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप तमाम साथियों के लिए, SSB हेड कांस्टेबल में जाने का, इलेक्ट्रीशियन वाले पोस्ट पर। ठीक है। तो इसका फॉर्म जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें लास्ट में दिया है क्या कि कब से आवेदन स्टार्ट होगा। जी, 1 2 3 26, 1 मिनट ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर दिया है कि नहीं। ये 6 OBC, 1 मिनट, एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट। लगभग मैं बात करूँ 21 मार्च, ठीक है, और 20 अप्रैल तक। ठीक है। 21 मार्च, 21 मार्च, नोट कर देता हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा।
21 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट कब है, 15 तारीख, ठीक है, 15 अप्रैल तक, 21 से लेके 15 अप्रैल तक है। टोटल मैं बात करूं तो 29 सीट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाकर विजिट कर सकता है, चेक कर सकता है और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बना सकता है। अगर जिसको भी इस बैच की तैयारी करनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लगभग 100 कमेंट करेगा बच्चों का, तब इस बैच के बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। क्योंकि भाई अगर मैं बैच लॉन्च कर दूँ और आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब वैकेंसीज में चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी देखिए पूरी टेक्नीशियन की आ चुकी है, इसके अलावा है, चूंकि इसमें होता क्या, भीड़ नहीं होती है और बच्चों में उतनी जागरूकता नहीं होती, इसीलिए लोग फॉर्म नहीं भरते इसका, ठीक है। तो बाकी आप एप्लीकेशन में जाकर टीचर का महापैक या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तमाम बैचेज आपके लगे हुए हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसको आप बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी परचेज कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।